के लोग मिलकर उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। जो बोले अपना उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कोई निर्णय नहीं दिए, उनका भी नहीं। का किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए एआईसीसी का जो निर्णय होता है, अध्यक्ष और एलओपी का जो निर्णय होता है, लगभग सभी जिलों में उनका अपना घूमना हो रहा है और कार्यकर्ताओं से मिलना भी रहा है। कार्यकर्ताओं में सारे लोग खुश हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बता दें, जहां कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है, वहीं अब जेएमएम में खेमे में जो है कहीं ना कहीं आज भी जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 2 सीटों की अभी तक जो है उम्मीदवार की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन आज वहां बैठक भी था। जेएमएम के तमाम विधायक भी पहुंचे हुए थे और उनका साफ कहना था कि कांग्रेस जो है बिना विचार विमर्श किए हुए अपने उम्मीदवार की जो घोषणा कर दी है। ऐसे में क्या कुछ होने वाले इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जगदीश जी जुड़ेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। क्या कहेंगे सर, उम्मीदवार की तो घोषणा हो गई है, प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, सवाल है, पिछले बार भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेलंगाना से आए थे, के राजू जी आए थे और सारी बातचीत हो चुकी है और उन्होंने जो बातचीत का संदर्भ हुआ और पर्यवेक्षक हमारे आए हुए थे, तो जो सारे लोग मांग रहे थे टिकट, जिनको भी खैर एआईसीसी जिनको निर्णय दे दिया है और हमारे प्रणब झा को उम्मीदवार घोषित किए हैं राज्यसभा का। एक मृदुभाषी और एक अच्छे उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से सारे इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे। निश्चित रूप से जीतेंगे। कैसे, मतलब क्या कुछ कह रहे, कैसे मतलब जीतने की? हमारा इंडिया गठबंधन का 56 सीट है। 34 आपका झारखंड का है, 4 राजद का है, 1 माले का है, 1 सीपीआई का है, 16 हमारे हैं, तो टोटल जोड़ लीजिए तो 56 हो गया मेरे पास। तो हमारे पास 56 विधायक का बहुमत है और निश्चित रूप से एक राज्यसभा के लिए 28 सीट की आवश्यकता पड़ती है। तो महागठबंधन में अगर खटास आ जाती है तो फिर तो ऐसा कोई बात नहीं है कि महागठबंधन में कोई खटास आ गया है। महागठबंधन एकजुट है और गंभीर है और यहाँ भाजपा को हराने के लिए तत्पर तैयार है। आज सीएम आवास में बैठक हुई है। बैजनाथ राम हो गए, मथुरा प्रसाद महतो हो गए, हफीजुल हसन हो गए। इनका तमाम कहना है कि हम इस बार जो है उम्मीदवार 2 सीट उतारेंगे। आज बैठक में उन्होंने ये दावा। देखिए, बैठक में सब माननीय मंत्री लोग जो बोले अपना उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कोई निर्णय नहीं दिए। उनका भी निर्णय तो वही चीज है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, अधिकृत किया है। उन लोग का जो डिमांड था कि 2 सीट में लड़ाया जाए, तो अधिकृत किया है हेमंत सोरेन को और हेमंत सोरेन से बातचीत होके ही हमारे ऑल इंडिया एआईसीसी के पदाधिकारी, अध्यक्ष और राहुल गांधी ने उम्मीदवार की घोषणा की। पर जेएमएम का कहना है कि रायशुमारी कुछ हुआ नहीं है, विचार विमर्श कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, तो हम इसलिए जो है 2 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज हो सकता है कि हेमंत सोरेन दिल्ली भी जाए रायशुमारी करने के लिए, वहाँ भी बात हो सकती है। उनका कहना है कि जो महागठबंधन की जो सरकार यहाँ बनी है, राज्यसभा सीट पर किसी प्रकार का विचार मंथन नहीं हुआ है। सब अपने अपने बिना उम्मीद के जो है अपना उम्मीदवार उतार दिए राज्यसभा। कांग्रेस भी ऐसा ही की। कांग्रेस ऐसा नहीं किया है। सारी चीज बातचीत हुआ होगा, तभी हमारे उम्मीदवार का एआईसीसी ने घोषणा की है। अंदर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस खेमे में, जिस तरह से प्रणब झा उतारा गया है उम्मीदवार बना करके? प्रणब झा यहाँ कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं और वो बोकारो के रहने वाले हैं। निश्चित रूप से प्रणब झा एक मृदुभाषी आदमी है और केंद्र में भी सेक्रेटरी और महासचिव सेक्रेटरी रह चुके हैं, यहाँ भी प्रभारी रहे हुए, सेक्रेटरी रहे हुए, अभी भी पदाधिकारी हैं। तो इसलिए कांग्रेस में कोई तरह का किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए एआईसीसी का जो निर्णय होता है, अध्यक्ष और एलओपी का जो निर्णय होता है, वो निश्चित रूप से सारे लोग मानते हैं। जिस तरह से बयान लगातार जो आ रहा है, ऐसे में अगर जेएमएम जो है 2 सीटों पर उतार देती है,
तो इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को किसी प्रकार का उनके उम्मीदवारों में या फिर उस गठबंधन में खटास तो नजर नहीं आए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना है कि जेएमएम 2 सीट पर तो उतारे। बैठक में तो निर्णय यही लिया गया, हम लोग बैठक में आप गए, लेकिन बैठक की बात को सुने नहीं ढंग से आप। इसका मतलब तो यही ना हुआ नेता तो कि नेता लोग वहां बोले कि जेएमएम को 2 सीट में लड़ाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किए हैं। तो घोषणा तो नहीं ना हुआ है। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज दिल्ली भी जाएंगे, सारी बातचीत हो जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। आज बैठक हो रहा है विधानसभा में, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श वहाँ हो रहा है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मीटिंग है वहाँ पर, और मीटिंग में अपना संगठन को मजबूत करने के लिए निर्णय सबका विचार लेंगे, और विचार के बाद वहाँ संगठन को कैसे मजबूत हो, जमीन पर धरातल पर उतरे, उसकी रणनीति तय हो रही है। अच्छा, प्रणव झा बोकारो में राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के जो रांची या फिर कहीं और के भी जो वासी हैं कहीं ना कहीं उनसे अछूते हैं, तो ऐसे में उनका जो है विस्तार राजनीतिक सफर आप जान रहे हैं क्या? देखिए, बोकारो में के रहने वाले हैं और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत पहले पदाधिकारी भी रहे और आज भी पदाधिकारी है, और मीडिया को देखते रहे हैं, और मीडिया से काफ़ी उनका अच्छा रिलेशन है। और दिल्ली में ऑलरेडी खड़गे साहब के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग का वो कार्य देखते हैं, और यहाँ भी आते जाते रहते हैं और मिलते जुलते हैं। लगभग सभी जिलों में उनका अपना घूमना हो रहा है और कार्यकर्ताओं से मिलना भी रहा है। कार्यकर्ताओं में सारे लोग खुश हैं। मंथन के बाद जो है उन्हें चुना गया है, जिस तरह से लगातार जो अतिथिशाला में भी बैठक हुई थी, के राजू भी आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से कोई नाराज चल रहे हैं वो उनके इस उम्मीदवार? देखिए, आपको बताया ना कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सारे लोग को अपना अधिकार है देने लेने का, टिकट मांगने का, लेकिन निर्णय हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष ही करते हैं, एआईसीसी के अध्यक्ष, और जो निर्णय दे देते हैं उस निर्णय को सारे लोग सर्वसम्मत से मानने के लिए तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साथ जगदीश जी थे और इन्होंने तमाम राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ जो है राज्यसभा सीट को लेकर भी विचार विमर्श किया, जिस तरह से एक जेएमएम में खटास भी उत्पन्न हो रही है, महागठबंधन में खटास भी उत्पन्न हो रही है कि आप इस बार जो है जेएमएम जो है 2 सीटों पर जो है उतारेगी, और जिस तरह से कांग्रेस भी दावा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन में सब चीज सही है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगी क्या कुछ चीजों को लेकर विचार विमर्श होगा। जिस तरह से आज जो है लगातार जो है बैठक का सिलसिला लगातार जारी है, सीएम आवास पे भी लगातार, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम दिल्ली जाएंगे, वहां भी तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी, विचार विमर्श होगी, तमाम मुद्दों पर जानकारी भी होगी। अब देखने वाला बात यह है कि क्या महागठबंधन में सब चीज सही होगा या फिर आने वाला वक्त में जेएमएम जो है 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।